ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत, आप सबका आशीर्वाद देते हुए आज के इस उपस्थित समारंभ में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ और वापस महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, तो कलयुग निकट आ रहा था और तब उनके राज्य में एक व्यक्ति आता है और महाराज के सामने, युधिष्ठिर महाराज के सामने कुछ ऐसी घटनाएं बताता है जो उन्होंने देखा है और वो देख के वो बहुत ही उनको मतलब अद्भुत ये घटनाएं लगी और वो उनके घटनाओं का चाहता है कि वो उनको बताए कि एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन वो पूछते हैं कि ये जो मैंने देखा वो क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्या देखा। तो वो बोलते हैं कि मैंने एक इंसिडेंट मैंने देखा कि एक जो भरा हुआ मटका था और एक व्यक्ति ने वो भरे हुए मटके से छोटे छोटे 4 मटकों में वो पानी डाल दिया, लेकिन जब वापस वो 4 छोटे मटकों से जब पानी वापस बड़े मटके में डाला गया तो वो मटका जो भरा हुआ था वो केवल आधा भर गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल पानी कहीं पे गिरा नहीं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल उसने पूछा कि मैंने देखा खेत में, जैसे हम जानते हैं ना एक व्यक्ति जैसा हम लोग बना के रखते हैं, स्कैरक्रो जिसको बोलते हैं, ताकि कोई चिड़िया या कोई जानवर ऐसा लगे कि सही में कोई मनुष्य खड़ा है। तो वो देखा कि यह जो आर्टिफिशियल जो इसको बनाया था स्कैरक्रो, वही खुद फसल को खा रहा था। एक्चुअली उसको रखा जाता है फसल की रक्षा करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वही जो है फसल को खा रहा है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है, फिर तीसरा बताओ। तो तीसरा उन्होंने बोला मैंने देखा कि एक आदमी जो है एक हाथी को सुई के जो छेद है उसमें से पास कर रहा था और पूरा हाथी जो है उस छेद से पास हो गया, लेकिन उसकी केवल जो आ, बाल जो है, टेल, वो अटक गया। मतलब पूरा जो हाथी उस सुई के छेद से गुजर गया, इतना बड़ा विशाल हाथी, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो अटक गई। ओके, और फिर चौथा क्या है। तो चौथा वो बताता है कि मैंने देखा कुछ बहुत बड़े पहलवान एक बड़े से पत्थर जो एक माउंटेन के जैसा, एक किले की तरह जो एक बड़ा पत्थर था, उसको रस्सी बना बांध के खींचने की प्रयास कर रहे थे और वो पत्थर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। लेकिन अचानक एक वहां पे साधु आते हैं और केवल अपने हाथों से उस पत्थर की ओर इशारा करते, मतलब इस तरह से, मतलब, और केवल उस इशारे से वो पत्थर केवल हिलता नहीं बल्कि पूरा चूर चूर हो जाता है। तो ये जो मैंने 4 दृश्य देखे हैं, आप कृपा करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज, जैसे हम जानते हैं, वो कौन है, स्वयं धर्मराज है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो एन गतास पंतः। तो ये 12 महाजनों से एक महाजन है, यमराज के विस्तार है युधिष्ठिर महाराज। तो उनको धर्म का पूरा जो धर्मस्य नित्यम जो गुह्यता है, ये सब जानते हैं। निहितम गुहाय महाजन, तो उनको इस सारे 4 जो उन्होंने जो एक जो व्यक्ति ने दृश्य देखा था उसका जवाब देते हैं। तो जो पहला दृश्य उन्होंने क्या बताया कि ये कलयुग के आने का, आगमन होने का संकेत है। तो कहते हैं कि कलयुग में, जैसे उन्होंने क्या देखा, एक घड़े से 4 छोटे छोटे घड़े भरे, लेकिन वही जब 4 घड़ों में से, छोटे घड़ों में से वापस उस बड़े घड़े में पानी डाला तो वो पानी क्या था, आधा था। तो उसका अर्थ ऐसा है कि एक पिता या एक माता पिता मिलके इस कलयुग में 4 बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन जब ये माता पिता वृद्ध होंगे और जब ये 4 बच्चों का
समय आएगा इनका पालन मतलब उनकी देख रेख करने का, तो चारों बच्चों भी मिलके ये माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि आजकल कलयुग में कितने वृद्धाश्रम है। तो ये पहले जो उन्होंने दृश्य देखा इसका ये मतलब है। तो चार बच्चे भी मिलके अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसी के जरिए जब चारों पानी वापस घड़े में डाला था तो घड़ा कितना आधा भरा था। तो हम देख सकते हैं कि आजकल के बच्चे माता पिता का जैसे उनकी शादी होती है या जब वो कहीं कमाई के लिए भी जाते हैं तो माता पिता अकेले रह जाते हैं, उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहता। इस कलयुग में हमने बहुत देखा। और कुछ तो यहाँ पे होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में भेजते हैं। तो ये पहला जो उन्होंने जो देखा था दृश्य उसका जवाब। फिर दूसरा क्या था, दूसरा उसने देखा कि खेत में जो वो स्कैक्रो जिसको जिसका रक्षा मतलब ताकि पंछी देखे कि सही में कोई खड़ा है, एक्चुअली वो इंसान नहीं होता, इंसान की तरह उसको दिखता है। तो कलयुग में क्या होगा बता रहे थे कि ये नेता जो है हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह उनका एक्चुअली कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा का रक्षा करना, उनका देखभाल करना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, गरीबों का जो भी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनका सुरक्षा या उनका ख्याल रखने की बजाय वही जो है सारे मतलब पैसा खाना या जो भी फैसिलिटी है उसका दुरुपयोग करना। तो उसी तरह ये जो खेत में जो स्क्रैको रहता है ताकि पंछियों से जानवरों से बचाए, वही खुद खेत को खा रहा था। तो हम देखते हैं कलयुग में भी कि बड़े बड़े नेता है पॉलिटिशियन इंस्टेड ऑफ अपनी प्रजा का फैसिलिटीज दे, उनका देखभाल करे, जो गरीब है उनको सुविधाएं प्रदान करे, इंस्टेड ऑफ क्या करते हैं बड़े बड़े स्कैम करके जो उनके लिए जो सुविधाएं होती है वो खुद वो सारा जो लक्ष्मी है खा जाते हैं। तो ये था सेकंड जो दृश्य उस आदमी ने देखा था उसका एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्या देखा उन्होंने कि एक छोटी सी सुई के जो छेद है उसमें से पूरा हाथी गुजर जाता है, केवल उसकी पूंछ अटक जाती है। तो इसका क्या है एक्सप्लेनेशन कि इस कलयुग में जो ये बड़े बड़े नेता हैं या जो चोर चक्के रहते हैं जो बहुत पैसे का गफला करते हैं या कुछ ऐसे बड़े बड़े जो है सब लोग आराम से कानून के हाथों से बच के निकल जाएंगे। और क्या कौन लोग फंसेंगे, छोटे छोटे जो चोर होते हैं या जो मतलब जिन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ कानून का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे लोगों को क्या होगी, शिक्षा होगी। तो ये तीन जो हमने देखे इस कलयुग में हम लोग अभी भी देखते हैं, ऐसा ही कलयुग में चल रहा है। तो ये तीन जो उन्होंने दृश्य देखे थे उसका एक संकेत था जो युधिष्ठिर महाराज समझा रहे हैं। और आखिर में जो देखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ जिसको पहलवान सब खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल हिल नहीं रहा था, लेकिन केवल एक साधु के ऐसे केवल हाथ हिलाने से पूरा केवल हिलता नहीं चूर चूर हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि कलयुग में एक बहुत ही बड़ा महान गुण है, हम जितने भी जीव इस कलयुग में है हमारे जो पाप है बहुत बहुत अनादि काल से हमने यहाँ पे जन्म लिए है, बहुत सारे पाप किए हैं। तो क्या होगा इस कलयुग में एक बहुत ही महान गुण है, कलिर दोष निदे राजन अस्तिर एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित। और जब अगर हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है तो श्रीमद् भागवतम कैसे अंत होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरि परम। तो ये हमारे लिए बहुत ही आशावादी एक ये है कि वो पहाड़ मतलब हम लोगों ने सब इतने अनगिनत जन्म लिए हैं, हमको पता भी नहीं है, जब से हम कलयुग में आए अनगिनत हमने जन्म लिए हैं। और इस सारे जन्म में अलग अलग योनियों में हमने बहुत सारे पाप कृत्य किए हैं। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र लेने से ये जो पहाड़ जैसा हमारे पाप के कर्म है क्या होगा, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेने से उच्चारण करने से शुद्ध नाम लेने से ये सारा जो पहाड़ जैसा हमारे जो पापमय कृत्य है या कर्म है वो चूर चूर हो जाएंगे। तो जब वो साधु केवल ऐसे अपने हाथों से अपना हाथ हिलाता है तो पूरा, तो इसका ये अर्थ है। तो ये युधिष्ठिर महाराज उस व्यक्ति को समझाते हैं, ये जो चार दृश्य उसने देखे थे। तो इसलिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इस कलयुग में हमने मनुष्य का हमको जन्म मिला है और मनुष्य का जन्म मिलके हम इस प्रभुपाद के इस आंदोलन में हमको आकर्षण हुआ और हम इस आकर्षण के द्वारा हमने
इस पूरे कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, तो अभी और हम बिना कोई देरी इसको और गंभीरता से ले, बहुत ही शुद्ध नाम जपने का प्रयास करें, कोई वैष्णव अपराध ना करे, ताकि ये जो हमारा जीवन का मतलब कलयुग में बहुत ही सबसे सरल उपाय क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इससे हमारे जितने भी पूर्व कर्म है, जो पाप कर्म या जो भी पुण्य कर्म, ये दोनों क्या होंगे, नष्ट होंगे, और हमें शुद्ध भक्ति का भगवान प्रदान करेंगे, भक्तों की सेवा करने का मौका प्रदान करेंगे। और ये सेवा करते करते अंत तो गत्वा हमको वापस अपने परम धाम, अपना जो घर है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ, वहां जाने का हमको अवसर प्राप्त होगा। तो इसी के साथ में यहाँ पे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिता श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।